वेलकम टू प्रैक्टिकल ज्ञान सीजन 2 पावर्ड बाय मार्केटिंग हुक। आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है और जब मेरी टीम हम सब गेस्ट लिस्ट प्रिपेयर कर रहे थे, इट वाज वेरी क्लियर इन माय माइंड दैट आज का जो हमारा फर्स्ट गेस्ट होगा वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल इंसान होगा। वो एक ऐसा इंसान है जिसने लाइफ टाइम मुझे प्रैक्टिकल ज्ञान दिया है। आपने जनरली सुना होगा हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बट मेरे पीछे एक आदमी का भी हाथ था। एक ऐसा इंसान who has always helped me throughout life. He is someone who has always helped me and corrected me that how should I act socially. But the funny part is he is not even on social media. Please welcome and give a huge round of applause to Kushagra Mago. Hi Kushagra. Thank you so much for coming to Practical Gyan, taking out time for our listeners. अभी आपको कैसा लग रहा है? मैं ये बात करना चाहता हूँ। प्रैक्टिकल ज्ञान सीजन 2 फर्स्ट एपिसोड आपसे शुरुआत हो रही है। What are you feeling? I mean, thank you first of all for inviting me. I'm a little nervous. Honestly, I'm not so much fond of social media and everything. तो मेरी social presence थोड़ी कम है. But एक लाइन में पहली बार इसमें 3 बार आप बोला है, so yeah, that's a good feeling to have. आज का जो हमारा podcast है, it is about friendship. It is about sticking to with each other through thick and thin. It is about choosing career option, how we decided and what are the things that we decided and how we ended up here. आज का पॉडकास्ट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात बताऊं तो एक ऐसी जर्नी में अपने लिसनर्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं कि जब मैं लो होता हूं, हमने ये शो का नाम प्रैक्टिकल ज्ञान रखा और अल्टीमेटली आई वांटेड देम टू मीट समबडी जिसने मुझे लाइफ टाइम तक प्रैक्टिकल ज्ञान दिया। बट यहां पे सबसे वियर्ड बात ये, हम दोनों बहुत अलग इंसान हैं। आपने कभी स्कूल में एक ऐसे लड़के से मिले हो जो किसी भी लड़की से बड़ी स्मूथली बात कर लेता है या सबसे फ्लर्ट कर लेता है? वो मैं हूं। बट कोई ऐसा लड़का जिसे कोई लड़की खुद बात करे और वो जाके क्लास टीचर को जाके बता दे, वो ये है। Not proud of that. कोई ऐसा लड़का जब स्कूल में समर वेकेशंस में हॉलिडे होमवर्क मिलता था, ही इज दैट वन गाय जो फर्स्ट वीक के फर्स्ट डे पे शुरू करता है। एंड आई एम दैट गाय जो आफ्टर समर वेकेशन 0 पीरियड में जाके लोगों का होमवर्क कॉपी करता था। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, हम दोस्त कैसे बने? Honestly, I don't know exactly कि हम दोस्त कैसे बने और कब बने, but I mean I don't even remember beyond before 9th class. So 9th standard is the first good solid memory that I have that by the way public में हम लोग इसको 15 साल बोलते हैं but क्योंकि 15 साल की दोस्ती बहुत लंबी और अच्छी लगती है, right? बट हम उससे पहले दोस्त नहीं थे, तो हम 9th क्लास में हमने जाना एक दूसरे को। Correct. I think the solid foundation had already. I mean, we knew each other before 9th standard also, but then the solid foundation I think that started from 9th C, right? So that is that is how it goes back in my memory. So yeah, I mean, but you are very different. Honestly, you are that good boy of the school, and I was honestly the baddest boy of the school, right? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। I am very sure. पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा बोलते हैं कि ऐसे बच्चों से दूर रहना चाहिए। मुझे नहीं पता, आई एम गोइंग टू आस्क कि अंकल आंटी ने कभी मेरे बारे में ऐसा बोला था कि नहीं, बट आई एम ऑनेस्टली गोइंग टू आस्क यू, व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट जस्ट क्लिक बिटवीन अस? ऐसे दो डिफरेंट पर्सनालिटीज का दोस्त बनना और वो भी इतने स्ट्रॉन्ग ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर 15 ईयर्स, बहुत वियर्ड है। और आज की डेट में आई बिलीव दैट आई विल नॉट बी रॉन्ग व्हेन आई से दिस, दैट यू आर द क्लोजेस्ट पर्सन, राइट, बिफोर कीरत। So, ये कैसे हुआ? How did we start? मतलब, do you remember the first time जब हम बात कर रहे थे? What was the first interaction? और जब first time you notice कि हाँ यार ये एक लड़का है फियांशु, ये क्लास का वो गंदा बच्चा है या फिर वो ऐसा वाला बच्चा जिससे दूर रहना है या फिर शरारती है, वो क्या था? What was the first impression? So मेरा first impression about Fiyanshu Sharma was that first impression as in when I actually started noticing कि हाँ यार इसमें भी एक दोस्त दिख सकता है, something like that. So my first impression was कि ये नॉटी है, ये मतलब शरारती है और ये सीधा नहीं है, बहुत टेढ़ा है। But then I disagree with his definition of good and bad. So that is what we have learned over the years. कैसे मतलब? So basically what I'm trying to say is कि स्कूल में ना गुड और बैड बड़ा सिंपल होता था बोलना कि यार ये गुड है, जो पढ़ता है या जो क्लास में टेंशन देता है ये गुड है, जो नहीं देता वो बैड है। As simple as that. But life teaches you. This is not the perfect definition of good and bad. So honestly, मैं ये नहीं मानता कि I am good or he is bad. ये सब स्कूल की बात है। So मैं नहीं मानता कि good और bad की इतनी strict definitions होनी चाहिए लाइफ में। So
एंड सिमिलरली मैं नहीं मानता कि ही वाज बैड एट ऑल. ये झूठ है, ये झूठ है. नहीं, I honestly believe this. If he was bad at all in my eyes, I would have never, we would have never clicked. हमारा कभी friendship होती नहीं. So that is what I feel. Even though the school definition of it was that ये पढ़ता नहीं था, इसको बिल्कुल ये पढ़ता नहीं, खेलता भी नहीं. मेरे को खेलने में भी नहीं दोस्त मिला यार, मतलब समझो. तो ये ना पढ़ता था ना खेलता था. इसको बस 2-3 काम पसंद थे कि क्या गपशप चल रही है क्लास में, कौन सी लड़की कहाँ बैठी है, बस ये फिजूल. मतलब हर टीचर के रडार पे होता था. मतलब he was that kind of a guy. बट इतना मैं जरूर मानता हूँ कि जब मैंने इससे बात करनी शुरू करी, मैं पता नहीं पढ़ाई में तो मैंने शायद इसको 1-2 इंस्टेंसेस में हेल्प किया होगा. आई स्टिल रिमेंबर, तो एक बार मेरे पास मैथ्स पढ़ने आया था. मैं कुशागर के पास मैथ्स पढ़ने गया था घर पे, एंड एक दिन एग्जाम से पहले ऑनेस्टली वी आर नॉट इवन किडिंग. सो कुशागर, अच्छा एक बारी कुशागर का थोड़ा सा पास्ट के बारे में बात करते हैं. ही इज समबडी दैट he got 99 marks in maths in 10th and plus 2 में भी इतने आए थे. somewhere around that range. कितना आए थे? 99. अब तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्यों गुड बॉय बैड बॉय कर रहा हूँ. 99 ऑलमोस्ट. मेरे जैसे 3 लड़के पास हो सकते हैं इसके नंबर्स में ऑनेस्टली. एंड मैं इसके पास गया, मैंने इसको कॉल किया, हम बहुत पास रहते थे. मैंने तुझे कॉल किया था, आई रिमेम्बर कि कुशागर आई नीड योर हेल्प. और मैंने ऐसे सोचा, हम दोस्त भी नहीं थे उस वक्त, बहुत अच्छे नहीं थे, एक्विंटेंस टाइप थे. क्लास में एक लड़का था, सो ऐसे वाला. मैंने उससे कॉल किया, मैंने कहा यार ये तो अच्छा लड़का होगा, इसका फायदा उठा लिया जाए, ये मेरे को थोड़ा सा पढ़ा देगा, शायद वही चीजें एग्जाम में आ जाएंगी जैसे पेपर तूने सेट किया हुआ. एंड मैंने इसको कॉल किया, ही सेड चल आ जा. ही वाज अ वेरी नाइस गाय. ठीक है, मतलब अगर ये नहीं भी चाहता था, इसने मुझे तब भी बुला लिया अपने घर पे, और इससे मुझे थोड़ी देर पढ़ाया होगा, आधा घंटा, और मुझे समझ में आ गया भाई मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे को नहीं चीजें समझ. और शायद 15 मिनट में तुझे समझ में आ गया था. मुझे 15 मिनट पहले समझ में आ गया था कि इससे इतना ही हो पाएगा. तो लाइक ठीक है, एक आधा एक एग्जांपल इसको और समझा लेते हैं, हुआ तो ठीक है, बैठेगा नहीं तो चला जाएगा. तो ये चला गया, मतलब इट वाज एज सिंपल एज हमसे ना हो पाएगा. एंड वो वाली फीलिंग थी. बट फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, बिकॉज ये वाला तो था स्टार्टिंग वाला फेज. व्हाट ब्रॉट अस एक्चुअली क्लोजर? बिकॉज आई ऑनेस्टली बिलीव दैट हम आज की डेट में, एटलीस्ट मुझे लगता है, हो सकता है यू आर चीटिंग ऑन मी, ठीक है, उस पर बाद में आएंगे हम, बट मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा क्लोज हैं. और वो कैसे डेफिनेशन है? बिकॉज हम अभी भी, मैं बताता हूँ, हम बहुत अलग हैं, हमारी सोच अलग है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिसके आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आप उसके जैसे होने लग जाते हो. बिकॉज दैट आई हैव फेल्ट. I was very aggressive. Kushagra was not at all. But over a period of 5, 6, 7 years, he has picked up few traits from me, and I have picked up few patience traits from. Absolutely. तो मैं ज्यादा पेशेंट हो गया हूँ, और मैंने कुशागर को अब एग्रेसिव होते हुए देखा है. बट फिर भी व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट अभी भी अगर मैं बात करूं कि यू फेल्ट लाइक कि यार हाँ ये वो बंदा है जिसको मैं हर रोज मिलना चाहता हूँ, वो क्या है? सो और आई एम टॉकिंग अबाउट +1 +2 एंड कॉलेज. करेक्ट, एब्सोल्युटली. सो मेरे पास इसके 2 आंसर्स हैं. तो जैसे भी वो उस टीनेज में लोगों के दोस्त होते हैं, बच्चों के सबके, वी मेक आवर ओन फ्रेंड सर्कल एटसेट्रा. तो मैं मानता हूँ कि हमारे फ्रेंड सर्कल की वजह से भी मैं इसके बहुत क्लोज आया. सो दैट इज वन एग्जांपल दैट आई कैन थिंक ऑफ. बाकी सब फ्रेंड्स के साथ ही वाज आल्सो यूज्ड टू जेल अप वेरी नाइसली, एंड somehow we just bonded a group. The second thing is a very personal kind of a thing. तो मैं ये नहीं मानता कि मैं अगर थोड़ा पढ़ाई में अच्छा था, मुझे मैथ्स पसंद थी let's say, या मैं स्पोर्ट्स खेलता था, मैं देखता था, और इसके इंटरेस्ट डिफरेंट थे, मेरे इंटरेस्ट स्प्लिट्सविला थे. आज तक समझ में नहीं आया कि रोडीज क्यों पसंद है, मुझे समझ में नहीं आया. मेरे को रोडीज पसंद है, बट एनीवे आई एम प्राउड ऑफ इट. नो कमेंट्स. नहीं, आई थिंक इट्स अ गुड शो. बट एनीवे, तो मैं ये मानता हूँ, हमारी इस बात पे काफी बार डिस्कशन भी हुई है कि जस्ट टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, मैं बहुत दिमाग से सोचता था. सो आई वाज अ माइंड पर्सन. ये बहुत दिल से सोचता था, ये वाज अ हार्ट पर्सन. एज सिंपल एज दैट. तो मुझे कहीं इसमें एक ऐसा दोस्त दिखा who can actually teach me कि you can't always and every time think only from your mind. I mean, भगवान ने तुम्हें दिल भी दिया और दिमाग भी दिया, right? You have to use both. As simple as that. But now I can even comfortably say कि तुम्हें दिल थोड़ा ज्यादा यूज करना चाहिए, and that is because of it. So it's not like कि मुझे ये दोस्त कैसे बना, क्यों बना, but it is because of that. I think वो puzzle इतनी अच्छे से fit हुआ कि आई थिंक मैं इसे कुछ सिखा पाया कि कैसे दिमाग से सोचना चाहिए कभी कभी, लेकिन ये मुझे ज्यादा सिखा पाया कि कैसे दिल से सोचना चाहिए. मेरा ये मानना है. ओके, मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ
बिकॉज ये अराउंड +1 +2 की बात है, वेयर वी वर ऑल डिसाइडिंग कि क्या करना है लाइफ में, एंड आई हैड नो क्लू ऑनेस्टली. सबको पता है कि मतलब आज भी इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट, सबको पता है कि फियांशु शर्मा हैड नो क्लू कि इसने लाइफ में करना क्या है. वेयर एल्स कुशाग्रम अगो ही गेव एनडीए का एग्जाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम दिए, वेयर आपका इंडियन आर्मी का एग्जाम आता है, आपका एयरफोर्स का एग्जाम होता है, आपका इंडियन नेवी का एग्जाम होता है, एंड ही डिड अमेजिंगली वेल. ही क्लियर्ड द इंटरव्यू, ही क्लियर्ड रिटन, मेडिकल एंड एवरीथिंग. ऑन द टॉप ऑफ दैट ही स्कोर्ड 32 रैंक ऑल अक्रॉस इंडिया. ऑल इंडिया रैंक आपका 32 था, एंड एयरफोर्स का 12th एंड नेवी का 2nd. मुझे खुद बिलीव नहीं होता. I still cannot believe. See, I know he is intelligent, and मतलब you are. So point taken. Let's just say that you are intelligent, but यार all India rank, written clear करना, medical clear करना, और ये वाला रैंक आना, अपना गली बॉय, ये चीज कैसे हुई? Can you tell the entire journey to our listeners कि जो लोग एस्पायर भी करते हैं ये चीजें देने के लिए, वो कैसे ये वाली चीज कर सकते हैं, या फिर आपने क्या क्या चीजें करी? So मेरा ये मानना है कि I was, I mean, the time that he's talking about, this was when I was in 12th standard, a pretty young guy. I mean, even 12वीं तक भी किसी को पता नहीं चलता कि लाइफ में क्या करना है, ठीक है? किसी को तो पक्का नहीं पता था. मुझे इतना पता था कि मुझे मैथ्स और मतलब मुझे ये पता था कि मुझे क्या चीजें अच्छी लगती हैं करना, और प्रॉब्लली मैं इसमें आगे जा सकता हूँ, बट मैं ये नहीं बोल सकता था कि मैं यहाँ आगे जाके ये बनने वाला हूँ या ये नहीं बनने वाला हूँ. बट एनीवे 12th स्टैंडर्ड में था, और मेरे डैड के एक फ्रेंड हैं, उनके बेटे ने ये यूपीएससी एनडीए का एग्जाम दिया था. सो माय डैड वाज लाइक कि तू आईआईटी और जेई और AIEEE वगैरह होता था उस टाइम, तो उसके लिए तो बैठ ही रहा, तो एक एनडीए का एग्जाम भी दे दे. कोइंसिडेंटली इसकी जो डेट्स है वो पहले हैं, तो टिपिकल इंडियन पेरेंट्स, रिटन का प्रैक्टिस हो जाएगा कि 4 तो कर ही रहे हो, एक और फॉर्म भर दो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, एंड एक प्रैक्टिस हो जाएगी बस. तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, पापा कह रहे हैं, तो आई मीन आई ऑलवेज नो दैट ही हैज द बेस्ट इंटरेस्ट्स फॉर मी इन हिज माइंड. तो मैंने दे दिया, मैंने वो फॉर्म भर दिया और एग्जाम टेस्ट दे दिया, और रिटन टेस्ट वाज प्रीटी इजी, तो वो मैंने कर दिया. और उसके बाद आई गॉट एन इनवाइट कि मुझे वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड विच इज SSB इंटरव्यू के लिए जाना है. सो ऑनेस्टली मैंने उसकी कुछ तैयारी नहीं करी थी. आई न्यू दैट आपको टेस्ट पे एग्जाम पे जाने से पहले, एक इंटरव्यू में जाने से पहले, विच इज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन गवर्नमेंट का इंटरव्यू है. सो उसमें जाने से पहले यू नीड टू डू योर बेसिक होमवर्क. तो मैंने बस उतना बेसिक होमवर्क कर लिया था कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, बट एक जो अच्छी प्रिपरेशन होती है वो मैंने नहीं करी थी. तो मैं उस एग्जाम के लिए गया. आई हैड टू ट्रैवल टू बैंगलोर. मैं बैंगलोर में जाके नेवल डिफेंस सेंटर पे जाके मैंने एग्जाम दिया, एंड ऑनेस्टली दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ टिल डेट. वो 5 दिन का एक इंटरव्यू था, 5 दिन का. इट वाजंट लाइक 15 मिनट्स और हाफ एन आवर इंटरव्यू. इट वाज अ 5 days इंटरव्यू, एंड दे टेस्टेड टू द कोर. मुझे तो लगता है कि उसको करिकुलम में ऐड कर देना चाहिए, एज सिंपल एज दैट. और अगर एक बार स्कूल के करिकुलम में एक बार अगर फैंशु वो दे दे, तो उसको उसकी लाइफ बहुत सुधर सकती है. That's what I'm doing pretty fine with my life right now. No, but on a serious note, I think it was a very good learning experience for me. मैंने जाके वो टेस्ट दिया, I did my best, and I think one thought to pick here, which I could probably tell it to all the listeners, कि उसमें ये चीज है कि when you have nothing to lose, then you are at your best. As simple as that. तो मेरे पास ऐसा नहीं था कि मुझे ये क्लियर करना ही करना है. माई डैड वॉज लाइक कि यार तू दे के यार, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो टेस्ट ही कर रहे थे ना, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैं जाके वो एग्जाम दे के आया, एंड कोइंसिडेंटली वो टिक पे टिक बचता गया, एंड आई क्लियर्ड दैट ऑल द राउंड्स 5 days पे, एंड देन आई अपीयर्ड फॉर द पायलट टेस्ट एज वेल. फॉर्चुनेटली क्लियर्ड दैट एज वेल. दैट्स अ वंस इन अ लाइफ एग्जाम, लाइफ अपॉर्चुनिटी. अगर आप वो क्लियर कर लेते तो होता, नहीं तो नहीं होता पूरी लाइफ में. सो आई मीन आई जस्ट वेंट विद द फ्लो, हो गया और वापस आ गया, और मैं वहां पे नहीं गया. What reply do you generally give to people when people say that आपने ऐसे इंसानों की सीट वेस्ट करी है जो बहुत ज्यादा एस्पायर करते हैं, आप गए क्यों थे अगर आपने जाना नहीं था? How do you react to that? So मैं ये नहीं मानता कि मैंने किसी इंसान की सीट वेस्ट करी ऑनेस्टली, बिकॉज इसमें 1-2 फैक्ट्स हैं. मैंने ये इतनी रिसर्च एक्चुअली पहले कर ली थी, बिकॉज ऑनेस्टली मैं ऑन द पैरेलल साइड ऑफ इट, मैं IIT JEE और AIEEE इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस के लिए बैठ रहा था. मुझे पता है कि वो एक सीट कितनी इंपॉर्टेंट होती है. अगर वैसा मेरे साथ कुछ हो तो मैं उस मतलब आई वुड नॉट फील राइट अबाउट इट, राइट. तो मैंने इतनी रिसर्च कर ली थी कि इवन आफ्टर सिलेक्टिंग एवरीबडी, कुछ 500 के आसपास सीट्स होती हैं, एंड दीज गाइज सिलेक्ट 1100 के आसपास लोग. सो उनमें भी इतनी वेटिंग लिस्ट और ये सब होता है
कि इवन इफ अगर ऊपर से किसी को नहीं करना है, एंड इट कुड बी बिकॉज ऑफ अदर रीजन ऑल्सो, किसी की कोई पर्सनल इमरजेंसी हो सकती है, कोई एक्सीडेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एंड अगर आपको नहीं करना इट रोल्स डाउन द लिस्ट एंड नेक्स्ट इंसान को वो सीट। तो अल्टीमेटली अगर आप सिलेक्ट भी हो और आपने नहीं किया तो आपने किसी की सीट तो नहीं वेस्ट, मैंने किसी की सीट वेस्ट नहीं करी, मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट बंदे को चांस तो मिलेगा ही मिलेगा। परफेक्ट। सो जब आपने अपने फादर को बताया कि आप सिलेक्ट हो गए हो, सब कुछ हो गया, आई एम वेरी श्योर कि बहुत खुश हुए होंगे लोग, ठीक है, बिकॉज इट्स अ ड्रीम फॉर पीपल टू गेट सिलेक्टेड, फॉर दैट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। उस वक्त आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, एंड स्पेशली वो डिसीजन कैसे लिया कि मेरे को अब नहीं जाना? फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आई मीन ये क्लियर करने के बाद माय पेरेंट्स आर आल्सो वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मैंने कुछ तो क्लियर, ये वाला क्लियर कर लिया। एंड देन आफ्टर दैट मुझे ऐसा लगता है कि ना जाना वाज अ कलेक्टिव डिसीजन, आई मीन इट वाजंट माय ओनली माय डिसीजन। तो पापा मम्मा के साथ बैठ के पूरा बात करके एंड देन वी डिसाइडेड कि मेरा कभी ये थॉट प्रोसेस था नहीं, तो मैं ऐसी चीज नहीं करूंगा जो मेरा थॉट प्रोसेस नहीं था। आई हैव द बेस्ट एंड द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, बट इट इज जस्ट दैट आई नेवर थॉट अबाउट इट एंड आई जस्ट वेंट अहेड विद द फ्लो। सो मैंने ऐसा कुछ नहीं करना था जो मैंने लाइफ में मतलब कभी सोचा नहीं था। तो आई जस्ट सो नेक्स्ट 40 इयर्स उस पे स्पेंड नहीं करने थे मेरे। सो वुड यू सजेस्ट द यूथ और वो वाले सारे स्टूडेंट्स जो जनरली एकदम से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, जिनका एक बार में नहीं होता, व्हाट इज द वन सजेशन दैट यू वांट टू गिव इट टू देम? यार माय वन सजेशन इज दैट you need to keep trying. It is as simple as that. I mean, you need to do your homework and after that you need to keep trying. That is the only thing. My mother always says कुछ लोगों को ना बहुत सारी मेहनत करने के बाद मिलता है और कुछ लोगों को थोड़ी सी मेहनत करने पे मिल जाता है, लेकिन ऐसे कोई लोग नहीं होते जिनको बिना मेहनत किए मिल जाता है। So that is I think my one learning. तो आपको मेहनत करते रहने चाहिए एंड आपको मिल जाएगा। मैं ट्राइंग से एक और एग्जांपल लेना चाहता हूँ। You gave cat thrice ना? I sat for cat thrice. First time cat में कितना आया था? First time I think it was around 94%. 94 and that is also not bad. Not bad. But you were not मेरे happy. खुद के स्टैंडर्ड में वो नहीं था, तो मुझे था मुझे और चाहिए, मतलब वो मुझे ऑनेस्टली पता था कि मैं और कर सकता हूँ। Second time भी cat दिया? Second time भी दिया। Next year. फिर कितना आया था? फिर मेरा 97.2 के आसपास। And you went for an MBA? नहीं गए थे। इसके बाद भी नहीं गया था। मुझे अभी भी था कि यार प्रोबेबली ये भी मेरा स्कोर नहीं है, मैं अभी इससे अच्छा कर। फिर थर्ड टाइम फिर दिया cat? मैंने थर्ड टाइम फिर से दिया। एंड उसमें कितना आया था? उसमें मेरा 98.96 आया था, which is almost close to 99%. Almost. I always clearly mention कि इतना था, but yeah, almost 99. And then you went for MBA. हाँ, तब मुझे लग गया भाई इससे अच्छा नहीं हो सकता। तो ये ठीक है। मेरे को ये भी पता लगा था you also give GMAT? मैंने GMAT भी दिया था उससे पहले, CAT से पहले मैंने GMAT दिया था। Okay. तो उसमें I got a good score of 700, but then my expectation was a little higher than that. So I thought maybe अगर CAT नहीं हुआ तो GMAT फिर से दूंगा, but yeah. एक इंसान की इतनी ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ में जब एक्सपेक्टेशन है, एक इंसान NDA देके आया है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी क्लियर करके आया, CAT 3 बार दे दिया है, GMAT भी दिया है, दोस्तों में क्या प्रॉब्लम आ गई थी? Why so low standards? नहीं, मैं नहीं मानता कि कुछ दोस्तों में प्रॉब्लम आई थी। अगर दोस्तों में प्रॉब्लम आई होती तो ये ना होता। As simple as that. But you are giving very diplomatic political answer. You have to be here. When you are here, you have to be honest. नहीं, see, I'll tell you something. क्या अंदर से दिमाग में आया था कि चलो फ्यांचू सेमीफिनाले तक फ्रेंड्स रहेगा, फिर उसके बाद और एक अच्छा फ्रेंड है, ऐसे वाला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इसके रोडीज मेरे दिमाग चल रहे हैं और कुछ नहीं है। बट मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, even though I mean it might sound like मैंने ये कुछ बेंचमार्क्स है लाइफ में जो कर लिए, ठीक है, मेहनत करके किए, जैसे भी किए, बट इवन देन उसके बाद भी बहुत ऐसी चीजें जो मेरे को सीखने को अपने लिए चाहिए, और वो चीजें मुझे मेरे दोस्तों से मिलती है, एंड यू बीइंग वन ऑफ द ट्रेंड सेटर्स इन दैट फील्ड, आई थिंक सो। या तो मुझे बहुत सारी चीजें इसे सीखने को मिली हैं, सो आई वुड नेवर से आई मीन दोस्तों में भी कमी रहेगी। one thing that you really like about Fyanshu Sharma and one thing that you really do not like about Fyanshu Sharma. So one thing that I like about Fyanshu Sharma is that he's a very move-forward kind of a guy. तो मुझे ना जब ये कुछ बोल देता है तो मुझे सोचना नहीं पड़ता यार कि ये इसके मन में था या नहीं था। ये जो बोलता है वो वही बात है, he is a heart guy, तो ये दिल से बोलता है जो बोलता है, there are no strings attached. दिमाग है ही नहीं इसमें। वो थोड़ा डिबेटेबल है, उसमें बाद में आते हैं। So he speaks from his heart, so that is what I like about him. And the thing that I don't like about him is that he sometimes makes me socially awkward. So yeah. So coming to socially awkward, let's also talk about the time. See, मैंने पहले वाले पॉडकास्ट में भी बताया कि I was not very proud and happy about the college I went to. ठीक है, कुशाग्रा has always been very supportive to me.
एंड मेरा कॉलेज इतना अच्छा नहीं था, इसका कॉलेज बहुत अच्छा था. सो ही यूज्ड टू ऑलवेज इनवाइट मी टू हिज कॉलेज पार्टीज. एंड लोगों को आज तक ये लगता है कि मैं पैक से पास आउट हूँ फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, बट नो, आई एम नॉट पास आउट फ्रॉम देयर, आई एम नॉट एलम ऑफ दैट कॉलेज. बट मैं इतना जाता था वहां पे, 3rd ईयर और 4th ईयर मैंने सारा वहीं पे निकाला है. एंड वहां पे भी मुझे ये जानना है कि जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल ज्ञान के बारे में, कि आज का जो पॉडकास्ट है इट इज अबाउट स्टिकिंग विद ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन. एंड आई ऑनेस्टली, यस, आई एग्री टू इट दैट आई हैव मेड यू सोशली ऑकवर्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स. वो वाला डिसीजन तो क्यों लेता था? व्हाई डिड यू यूज्ड टू इनवाइट मी टू योर कॉलेज पार्टीज विद योर फ्रेंड्स? बिकॉज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एज ही सेड, मैं मूफर हूं, और जहां पे अगर बाई चांस आई एम समबडी जो चुपचाप चलता रहेगा टिल द टाइम उसको तंग ना करे, वो रिस्क लेने के बावजूद भी यू ऑलवेज यूज्ड टू इनवाइट मी टू योर कॉलेज इवेंट्स. एंड वहां पे डर नहीं लगता था यार यहाँ पे कुछ पंगा ना हो जाए? और पंगे हुए भी हैं. इट वॉज नॉट, हम गोवा के बारे में भी बात करेंगे, बट वो पंगे हुए भी, फिर भी तो क्यों इन्वाइट करता था? इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको मैं पहले आंसर दूंगा कि मेरा डर नहीं लगता था. मुझे बहुत डर लगता था हर ट्रिप पे जाने से पहले. He used to give me practical ज्ञान कि तूने पंगे नहीं करने. ये मुझे कॉल करता था कि पैकिंग में क्या क्या सामान लेके जाना है, और मैं इसको ये बोलता था कि तेरे को वहां जाके क्या क्या नहीं बोलना है. सो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्ञान था जो मैंने इसको दिया. जो सो वो एक चीज थी, मैं इसको हर ट्रिप पे जाने से पहले इसलिए बुलाता था क्योंकि उसके 2 रीजंस हैं. एक तो ये मेरा सेल्फिश इंटरेस्ट था कि मुझे उसके साथ बहुत मजा आता है. ऑनेस्टली आज भी आता है, तब भी आता था, हमेशा आएगा, मुझे इतना पता है. तो मैं अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए यार कि मैं कॉलेज को रिप्रेजेंट करने ही, चाहे मुंबई गोवा जा रहा हूँ, फ्यांशु होगा ना तो मजा तो आएगा. एज सिंपल एज दैट. तो ये मेरा एक लौता रीजन था जो सेल्फिश था. सेकंड वाज कि मेरे कॉलेज के भी जो दोस्त थे, मुझे ऐसा लगता था समवेयर आई यूज्ड टू थिंक कि यार क्या फ्यांशु उन सबके साथ जेल हो पाएगा और क्या ये लोग इसके साथ जेल हो पाएंगे. एंड आई इन माई हेड आई ऑलवेज गॉट द आंसर कि यस, ये तो परफेक्टली चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये इतना परफेक्टली नहीं चला बट लेकिन बहुत अच्छा चला. एंड टू सच एन एक्सटेंट कि जब भी हम वहां गए वी हैव ओनली मेड गुड मेमोरीज. आई थिंक मेरे को इन सब एक्सेप्ट 1 and 2 नहीं, वो मतलब मेमोरीज में ही काउंट करते हैं, बट ठीक है, वो गुड नहीं होगी शायद. बट वी हैव ओनली मेड अ लॉट ऑफ मेमोरीज, जिससे मैं ये कहूंगा कि मतलब इवन इफ आई लुक बैक, आई मीन आई विल चेरिश दोस थिंग्स. तो मेरा बस ये मतलब था, इसलिए मैं हर ट्रिप में इसको इन्वॉल्व करता हूं. हम बहुत अलग हैं और ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ. क्या मैं बोल सकता हूँ कि ऑपोजिट डू अट्रैक्ट? डेफिनेटली आई थिंक ऑपोजिट्स डू अट्रैक्ट. सो हर एक स्टोरी में एक विलन भी होता है. हमारी स्टोरी में वो दीपिका है. दीपिका कौन है मैं बता देता हूँ. कुशाग्र की जो गर्लफ्रेंड है उसका नाम हम भी बता नहीं रहे हम, बिकॉज ऑफ सम रीजंस. अंकल आंटी भी देख रहे हैं, ठीक है. सो लेट्स जस्ट से कि कुशाग्र की गर्लफ्रेंड का नाम दीपिका है. एंड जब हमारी लाइफ में दीपिका आई थी, सो देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ऑनेस्टली मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड था व्हेन आई टोल्ड कुशाग्र दैट मुझे ये सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही. आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विद दैट, राइट. आई एम वेरी क्लोज एंड आई एम वेरी पोजेसिव फॉर कुशाग्र. 1-2 लोग हैं मेरी लाइफ में जिनसे मैं बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हूं, एंड कुशाग्र बीइंग वन ऑफ दोस. सो जब दीपिका लाइफ में आई थी, देयर इज 2 रीजंस जिसकी वजह से आई वाज नॉट वेरी हैप्पी. द फर्स्ट वन इज दैट दीपिका मेरा ज्यादा टाइम ले लेती थी कुशाग्र के साथ, ठीक है. ऑनेस्टली आई फेल्ट दैट कुशाग्र यूज्ड टू स्पेंड लेस टाइम विद मी एंड दीपिका ज्यादा टाइम ले रही थी मेरा. द सेकंड थिंग इज दैट आई डिडंट लाइक दीपिका was because I have always felt that she is a Xerox of me. ठीक है. तो मैं कुशाग्र को, and trust me, मैंने बोला भी है तेरे को, I don't like दीपिका just because वो बिल्कुल मेरे जैसी है. उस पूरी सिचुएशन में हाउ डू यू हैंडल? एंड पीपल जिन्होंने सोनू की टीटू की स्वीटी नहीं देखी पहले वो जाके देखा, फिर हमारा पॉडकास्ट सुनना. एग्जैक्टली दैट सिचुएशन. So honestly ये जिस टाइम में ये मेरे साथ हुआ, that time I was doing my MBA in Mumbai and और ये डेस्परेट इंजीनियर था. इंजीनियर्स को जैसे लड़की नहीं मिलती और MBA कॉलेज इज लाइक मैट्रिमोनियल साइट. So वहां जाके मैं दीपिका मिली. So and I really love her. So I don't like that. So मेरा ये पॉइंट था कि मतलब जब मैं MBA कर रहा था, I mean it was a new atmosphere for me also. एंड उस टाइम पे मेरा रूटीन एंड ये से बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था, जिस वजह से आई वाज आई फाउंड माई सेल्फ बैलेंसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड उसी टाइम फ्रेम में मेरे साथ ये वाला लाइफ का एंगल स्टार्ट हुआ. सो आई वाज अगेन बैलेंसिंग एन अदर इम्पॉर्टेंट लाइफ एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ.
सो उसमें आई ऑनेस्टली बिलीव कि हाँ मतलब मेरी थोड़ी सी गलती थी कि मैं इससे इतनी बातें इतना टाइम नहीं दे पा रहा था एंड मैंने इसको ये काफी अपनी गलती मान ली है. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इसने अपनी गलती मानी है, वरना हर बार इसने मुझे पता क्या बोला है, हम करते तो हैं बात, अभी इतना भी क्या है. He is just camera conscious, तो ये अपनी गलती मान रहा है. He don't want to stretch this topic right now. नहीं, so मैंने इसके साथ फोन पे उसके बाद भी बहुत बार जब मैंने kind of expressed his thoughts and his feelings to me, तो मैंने तुझे ये बात करी है. See, मैंने तो इसको ये बात बोल दी थी, मेरी कीरत से बात नहीं होती थी, चलता था, तो 2 दिन में एक बार हम कीरत से बात कर लेते थे. कीरत, आई एम वेरी सॉरी, गुस्सा मत करियो. बट कुशाग्र से मेरी बात हर रोज होती थी. So we used to be that friends कि when you were in Delhi, I was in Chandigarh. तो हम हर रोज बात करते थे. ये मुंबई गया है, एब्सोल्युटली गेट इट कि MBA कॉलेज का करिकुलम इज लाइक 18 से 20 घंटे दिन के हर रोज. बट वो 20 घंटों के बाद ना जो आधा घंटा मेरा आता था वो भी दीपिका लेने शुरू कर दिया लेना. एंड देन आई टोल्ड हिम, और वो धीरे धीरे मेरे ख्याल से आधा घंटा हुआ, फिर वो 2-4 दिन में एक बार बात हुई, फिर वो हफ्ते में एक बार बात शुरू हुई. एंड देन यू वेंट टू यूरोप फॉर योर, यू वेंट टू फ्रांस. करेक्ट, मतलब 2-3 इंटरनेशनल ट्रिप्स थे फॉर योर एजुकेशन पर्पस, और वहां पे तुम्हारा बिल्कुल ही लिंक छूट गया. एंड आई एब्सोल्युटली, मतलब मुझे अभी भी फील होता है कि यार सच में ऐसा हुआ था कि हम सच में बात नहीं कर पा रहे थे. एंड इट वाज मतलब बाय चॉइस, क्योंकि टाइम नहीं था और डे एंड नाइट का फर्क था, वो भी बहुत सारे पंगे थे. एंड मैंने कुशागर को, आई यूज वेरी हार्श वर्ड्स वन डे. आई टोल्ड हिम नो प्रॉब्लम्स बिकॉज एज इट इज आई विल बी मूविंग टू कनाडा इन फ्यू मंथ्स. सो मैंने उसको बोला था, और ये बात हमारी थोड़े टाइम पहले हुई है, कि कोई बात नहीं, हम फिर वो वाले फ्रेंड्स बन जाएंगे जो 6 महीने में एक बार बात करते हैं. एंड आई वाज मेंटली ओके विद इट. सो देयर वाज अ टाइम जब हमारी बात होनी बंद हो गई थी, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीपिका. ज्यादा टाइम दीपिका की तरफ जा रहा था. और मैं इन लोगों को वो वाली बातें बोलना चाहूंगा, ये सारे वो वाले लोग जो जिनको कभी गर्लफ्रेंड मिलती नहीं है, और वो जब मिलती है तो अपने सच्चे दोस्त को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, या फिर टाइम कम देना शुरू करते हैं. तो ऐसा मत किया करो, ठीक है. अब तू क्या कहना चाहेगा? जितना ड्रामेटिक ये अभी हो रहा है ना, इतना ड्रामेटिक ये था नहीं. ये सिचुएशन इतनी ड्रामेटिक थी नहीं. ओके, देन आई एम गोइंग टू टेल यू. एक बार क्या हुआ था, वी वर एट अ न्यू ईयर्स पार्टी इन दिल्ली, राइट, एंड हम लोगों ने वी हैड अ कपल ऑफ ड्रिंक्स, ठीक है. एंड ही इज टॉकिंग अबाउट ड्रामेटिक, राइट. सो आई वेंट टू दीपिका एंड आई सेड, दीपिका मुझे तो पसंद नहीं है, बट प्लीज कुशागर का ध्यान जरूर रखियो. एंड सुनो, डू नॉट टेल मी दैट मैं ड्रामेटिक नहीं था. मुझे मेरा दोस्त चिंता हुआ दिख रहा था, honestly, and I had to do what I had to do. I know that you really love her, and I respect that thing. I always wanted you to be very happy because I have always seen you looking at Kirat and I in a very different manner, and you have always told me that how we have managed our relationship, that is very something, that's a couple goal kind of a thing. So I always want कि तेरे साथ भी वो चीज आए, but मुझे ये नहीं पता था कि जब वो आएगी वो मेरे लिए इतनी मुश्किल होगी. So ये लास्ट लाइन से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ. तो जब वो चीज मेरी लाइफ में आई, जो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट थी, उससे वो ये कैसे एडजस्ट करेगा, दैट वाज अ टफ थिंग टू हैंडल. तो वो एक चीज थी विच आई एग्री. और मैं ये मानता हूँ कि जब मेरी लाइफ में वो चीज आई, द ओनली एग्जांपल दैट आई यूज्ड टू लुक इन माय हेड वाज फ्यांशु एंड किरत. अच्छा, ये एग्जांपल था दैट आई ऑलवेज काइंड ऑफ यूज्ड टू आइडियलाइज कि यार ऐसा लव लाइफ ऐसी होनी चाहिए. दैट एंड मैं दिल से ये चीज बोलता हूँ. ओके. तो मेरी लाइफ में जब वो चीज आई, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग एंड आई स्टार्टेड फीलिंग कि यार अब मुझे जो मेरा आइडल है, मुझे उसकी तरफ जाना है. एंड दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू काइंड ऑफ थिंक. तो उस रीजन से, उस सिचुएशन से मेरा काफी टाइम उस चीज में जाता था. एंड विच आई लेटर did apologize to him कि ये ऐसा मतलब बहुत टाइम मैंने दिया. But then after that I think जिस तरह से वो starting period हो गया, so even she got used to my friend circle, to Fyanshu, Kirat and everybody. And then I thought कि हाँ यार अब ये मेरे लिए smooth हो गया. And I think उसके बाद से that thin वाला part was a thing of past. And we are back on track. He thinks. मैं अभी भी I don't like her a lot. Sorry Deepika. See, Deepika, if you are listening, obviously you will be listening. I really like you as a person. That's it. Moving on. इसमें मैं को defend भी नहीं कर रहा. Deepika, you are a nice person, not with Kushagra. All the single ladies, let me know, DM me or Kushagra. He is not on Instagram, so you can DM me if you like Kushagra. Let me know, हम दीपिका को bye करेंगे, then I can bring you in. अब ये हंस रहे, इसका मुझे बहुत डांटने वाला है. I also want to talk about, एक बार याद है हमारी लड़ाई हुई थी where we did not even talk with each other for 7 months. I think 11th
की बात है शायद, हाँ 11th की बात है। एंड उस वक्त उसके दैट वाज वन एंड ओनली फाइट दैट वी हैड। उसके बाद हमारी कभी फाइट नहीं हुई, या मोर और लेस। पर हमारी छोटी मोटी फाइट्स तो हर रोज होती है, रेगुलरली होती है, दिन में 3 बार। सो उस वक्त मैं जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों की लड़ाई होती है, जिन दोस्तों की लड़ाई होती है, व्हाट इज दैट वन थिंग, व्हाट प्रैक्टिकल ज्ञान दैट यू वांट टू गिव इट टू दैट फ्रेंड्स कि कैसे सॉल्व करने। बिकॉज मेरे को ना बहुत लोग बहुत बार पूछते हैं कि यार आप रिलेशनशिप मेंटेन कर ले, तो हमने देखा हुआ है, एंड व्हाट इज दैट वन एडवाइस। और मुझे लगता है कि मैं किसी को एडवाइस नहीं देता इन चीजों के लिए, बिकॉज मुझे फील होता है हर रिलेशनशिप अलग है, हर रिलेशनशिप यूनिक है। हमारे रिलेशनशिप सक्सेसफुल कैसे है, मुझे वो जानना है अभी के लिए। So, जिस लड़ाई की ये बात कर रहा है ना, उस लड़ाई में द थिंग दैट आई रिग्रेट द मोस्ट इज वन लाइन दैट आई सेड। जब हमारी लड़ाई हुई, मैंने थिंग्स आर गोइंग टू गेट डर्टी है। हम आई थिंक अपने किसी फ्रेंड के गैराज में खड़े थे, एंड आई वाज लाइक कि यार मुझे तुझसे दोस्ती नहीं करनी, तू मेरी लाइफ में वापस मत आई कभी, कट, घर चलो अपने, एज सिंपल एज दैट। घर चलो, मतलब मुझे अभी बात ही नहीं करनी, मुझे याद आ गया। मुझे ये था कि यार प्रॉब्लम आ रही है ना, एक बार आ गई, 2 बार आ गई, 3 बार आ गई, अगर ये चीज ही प्रॉब्लम कॉज कर रही है तो फिर इसको काट दो ना, मतलब क्यों रखना, एज सिंपल एज दैट। मेरा ये थॉट था, एंड आई यूज्ड अ वेरी हार्श लाइन जो आई टिल डेट आई रिग्रेट कि मुझे वो नहीं करनी चाहिए थी। बिकॉज जैसे वो, मतलब इट माइट साउंड वेरी बुकिश, बट होता है ना कि एक बार वो अगर वर्ड्स निकल जाए तो उसको भी वापस नहीं ले सकते। तो इट वाज दैट काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर मी। सो मैं ये बोलना चाहूंगा, जब भी किसी की कोई लड़ाई होती है या किसी रिलेशनशिप में, यू नीड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट देन किसी भी लड़ाई में यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग सच हार्श वर्ड्स। वो एक बार आ गए और अगर सामने वाले को बुरे लग गए, या तुम्हें भी मतलब बाद में इट माइट कम टू बैक टू बाइट यू, तो वो चीज ठीक नहीं होगी। बट देन गलतियां इंसान से होती हैं, मुझसे भी हुई। उसके बाद 5-6-7 महीने हम लोगों ने बात नहीं करी, बट देन आफ्टर दैट आई थिंक I reached out to you once. No, I did. Maybe. हाँ, so I think he reached out to me, and then after that, I was the one जिससे लड़ाई शुरू की थी. हाँ, correct. So I did after. So yeah, I remember. So he reached out to me, and then after that, I was like, ये अच्छा move है, मतलब obviously ये अगर सामने वाला. No, I still remember when I reached out to him, he said, मुझे तेरे जैसे दोस्त नहीं चाहिए अपनी लाइफ में. This was their exact wording. तो ये मुझे याद नहीं, बट अगर क्या आपकी लाइफ में अगर ऐसा हो तो प्लीज कमेंट्स में बताओ. so अगर मतलब आई डोंट नो, मैंने ये बोला भी होगा तो एग्जैक्टली बोला है, तो उसके बाद से दीपिका खुश है अभी. तो उसके बाद से आई थिंक प्रोबेबली मैंने इस चीज को भी एक चांस दिया, इसने भी एक चांस दिया, एंड देन आई थिंक इट गॉट बैक टू नॉर्मल. सो दैट इज व्हाट आई थिंक. आई ऑनेस्टली वांट टू ऐड ऑन हियर इज दैट मुझे लगता है कि हमारी बेस्ट बात ये है, हम बहुत अलग हैं, मान लिया, डन है, बट हमें लगता है कि हम इतने टाइम तक एक दूसरे के साथ इसलिए एज फ्रेंड्स, एज ब्रदर्स, बिकॉज हमारा एक एजेंडा है जो दोनों का बहुत ज्यादा सिमिलर है. जनरली लोग हमसे चिढ़ते भी हैं इस बात से, बिकॉज हमें ना लड़ाइयां डिस्कस करने में बड़ा मजा आता है. ठीक है, हम तो वो डिबेट शुरू करते हैं कि ये पॉइंट नंबर 3, 1, 2, 3 ऐसे वाला करके. आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर फ्रेंडशिप एंड आवर फाइट्स इज दैट वी ऑलवेज डिस्कस थिंग्स and then we move on from the chapter. So once we have actually did the entire postmortem of the entire fight, and then only then we move on. क्योंकि हमारे साथ मैंने देखा है बहुत बार क्या होता है, लोग ना लड़ाइयों को डिस्कस नहीं करते और कहते हैं चल यार छोड़, मिट्टी डालो. वो एक्चुअली मिट्टी कभी डलती नहीं है और वो एक दिन बड़ी लड़ाई में बाहर आती है, वो गुस्से में बाहर निकली. हाँ, हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ. करेक्ट. पुरानी लड़ाई हमने कोशिश करी कि ऐसा ना हो. हाँ, पुरानी लड़ाई हमने कभी नहीं उठाई. करेक्ट. ठीक है, नहीं हम अभी ये एक रूल था जो हमने बिठा लिया था इस चीज पे, एंड आई थिंक हमारी वो 7 महीने वाली लड़ाई के बाद भी ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने बैठ के एक बार तो डिस्कस किया था. हाँ. कि भाई हाँ ये गलतियां हैं, मैंने ये गलत बोल दिया, इसने ये गलत बोल दिया, जो भी हुआ, जब सब कुछ डिसाइड कर लिया एंड एक बार सबने मान लिया कि ये मेरी गलती है, ये इसकी गलती है, बात खत्म. इसके बाद वो बात फिर से नहीं उठेगी. दिस इज हाउ वी यूज्ड टू टेक इट फॉरवर्ड, एंड आई थिंक फॉर अस एट लीस्ट इट हैज वर्कड वेरी नाइसली टिल डेट. ओके कुशाग्र, ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई वांट टू थैंक यू राइट नाउ. बहुत कम क्या, इनफैक्ट आई थिंक 2-4 लोगों को ही पता है. मेरी जब फर्स्ट जॉब थी तो मेरे फर्स्ट डे पे मेरे एक सर थे जिन्होंने मुझे कहा तेरे को एक्सेल आती है, मेरे बॉस ने. तो मैंने कहा हाँ जी सर आती है. एंड उन्होंने कहा ये एक्सेल बना के लाओ, एंड आई सेड ओके. फर्स्ट जॉब थी, बंदा डरा हुआ होता है. अब मेरे जैसे बंदे को जिसको करियर का प्रॉपर कोई स्कोप नहीं था, जिसको आई वाज नॉट वेरी क्लियर कि करना क्या है, नौकरी मिली हमें तो था काम करना है. एंड उस वक्त ना
जब मैं अपनी सीट पे पहुंचा, आई गेव हिम अ कॉल, मैंने कहा कुशाग्र यार एक्सेल क्या होती है तो मुझे ये बताएगा. एंड ही इज दैट गाय हु डिड हेल्प मी ऑन फोन. पूरा तूने मुझे आधा 1 घंटा लगाया और तूने मुझे बताया कि क्या क्या चीजें होती हैं. आई बिलीव मार्केटिंग हुक का स्टार्ट होने में भी तेरा बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज यू वर दैट गाय जिसने मुझे बताया पावर पॉइंट ऑफिस, पावर पॉइंट होता क्या है. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस और नॉट. हम एक कॉफी हाउस में बैठे हुए थे एंड 5 मिनट में तूने मुझे समझाया कि इसको ऐसे सुंदर बनाते हैं, इसको ऐसे सुंदर बनाते हैं. फ्रॉम दैट डे आई हैड अ इंटरेस्ट इन क्रिएटिव्स कि मुझे पता लगा. माई लास्ट जॉब वेयर आई डिड ट्रेमेंडसली वेल, द कंपनी आई वर्कड फॉर लास्ट 5 years, आई थिंक you were the one जिसने मुझे वहां तक रेफरल डाला था. आई बिलीव मेरी लाइफ में ना बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू. एंड I mean it. I'm not just saying this because we are having a podcast here. This is something that I always wanted to tell you, and I think जहाँ पे भी मुझे मौका मिला है, I've always been vocal about it. Definitely. I just want to thank you for everything that you have done for me in life. I honestly tell you, बहुत बार ऐसा होता है, I look good at these platforms. मैं अपना पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं मार्केटिंग हुक चला रहा हूँ, एंड आई एम वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. बट लोगों को ना ये नहीं पता दैट रीजन क्या है इस इंसान का इतना स्ट्रांग बनने का, एंड दैट रीजन इज यू. मुझे सच में लगता है कि वो जो होता है ना, अगर इफ आई वांट टू गिव यू अ टाइटल, आई वुड इन अ सेकंड दैट द टाइटल आई वुड लाइक टू गिव इट टू यू, द मैन बिहाइंड प्रियांशु शर्मा. Oh God, ये तो बहुत बड़ा लाइन हो गया. मुझे सच में लगता है कि यू हैव हेल्प्ड मी इन अ वे कि I can never repay you back. चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मॉनिटरी भी हो. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज वेरी टफ, एंड it is very tough. And every month, because now he is working in the corporates, ठीक है, ह्यूज सैलरी, भाई साहब बहुत कमाते हैं, ठीक है, बहुत कमा रहे हैं, ठीक है, इतना नहीं. तो मतलब मैं बस बहुत कमा रहे हैं. सो एवरी मंथ आई गिव हिम अ कॉल एंड आई टेल हिम तेरी सैलरी आ रही है ना, एंड ही टेल्स हाँ आ रही है. एंड बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि वी हैव, मतलब लाख का खर्चा होता है हर महीने का, ठीक है. एंड आई टेल हिम कभी भी मैं तुझे बता सकता हूं कि मुझे इतने पैसे चाहिए तो तू भेज दियो, एंड यू हैव नेवर सेड नो. वो वाला मतलब थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. आज तक लिया नहीं है, बट मैं हर महीने इसको कॉल करके पूछता करूं तेरी सैलरी आ रही है, बस पैसे दे दीजिए जब जरूरत पड़ेगी. मुझे भी पता है ये थोड़ा मेंटल क्वेश्चन नहीं है, इससे शायद जरूरत ना पड़े. नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक इसने बहुत तारीफ कर दी. इतनी तारीफ तो मैं के लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था शायद. बट आई ऑनेस्टली वांट टू जस्ट ब्रिंग आउट अ कपल ऑफ पॉइंट्स अबाउट प्रियांशु शर्मा. जब कॉलेज से हम लोग निकले, that was the time when I started, and a huge credit goes to Kirat also by the way. इसके कॉलेज के लास्ट ईयर्स में जितना कीरत ने इसको फोर्स किया पढ़ने के लिए, एंड जस्ट टू गेट अ गुड सैनिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब उस मामले में आई थिंक ह्यूज क्रेडिट गोज टू किरत. सो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो मैंने कर पाया वो किरत ने कर ही दिया. सो बट दैट टाइम आई ऑल्सो रियलाइज्ड, हम दोस्तों में भी ऐसा नहीं कर सकते ना कि यार आप मेरे दो तीन दोस्त हो और जिसमें आई कांट ब्लाइंडली हेल्प एवरीबडी. ट्रू राइट. जहां मुझे लगा ना, मतलब कि प्रियांशु इज गेटिंग सीरियस अबाउट हिज करियर. He might not have a lot of avenues right now. इसको अभी कोई जॉब नहीं मिल रही है, अभी अब कॉलेज में है, उसमें पढ़ाई में मन नहीं लगता था, कोई कुछ नहीं कर सकता. एंड ऑनेस्टली it doesn't really matter also that much. ठीक है, ये अब हमें पता चलता है लाइफ में. लेकिन जब हमें लगता है ना कि मतलब जब मुझे लगा इस चीज का कि यार Priyanshu, he is getting serious about his career. And he comes from a business family, by the way. His mother is a great example of a good entrepreneur. Okay? His sister, amazing as his mother. So yeah, so auntie and didi, he comes from that background. So मुझे इतना पता था कि मतलब यार he's now इसको ये flavor चढ़ गया है. अब कॉलेज से बाहर निकल के जब इसको ये आया ना कि अब तो कहीं जाना नहीं, अब तो कोई कॉलेज है नहीं, अब तो कोई स्कूल है नहीं, वो जो रियलिटी का थप्पड़ पड़ेगी, ना ट्यूशन पे जाना है, ना कोचिंग है, अब करना क्या लाइफ में. यहाँ पे इसने अपना हेड डाउन करके ही जस्ट वेंट फॉर व्हाटएवर केम इन फ्रंट ऑफ हिम. मुझे अभी भी याद है कि एक मतलब आई थिंक 15,000 की एक जॉब थी, 20,000 की स्टार्टिंग जॉब थी जिससे इसने स्टार्ट किया. एंड वो जॉब के लिए इसने ये नहीं सोचा कि वो उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है. ही वाज लाइक मुझे एक चीज करने को बोला जा रहा है, मैं वो करूंगा, उसके बाद देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा.
So I think that attitude and that mindset is very important, and that is what I still praise about him कि यार एक entrepreneurial mindset ना इसका उसी दिन से शुरू हो गया था. ये तो अभी बोलता है कि इसने अभी स्टार्ट किया, बट एक्चुअली इसका उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन ये कॉलेज के लास्ट डे पे अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आ रहा था और बोल रहा था अब कल कहाँ जाना भाई बता दो. मतलब एज सिंपल एज दैट. आई थिंक आई ऑनेस्टली बिलीव दैट. तो आज भी जब मैं इसको बोलता हूँ यार, अब मुझे ये लगता है कि यार मैं हमारी कितनी बार ये बात होती है और मैं इसको बोलता हूँ तेरी गाड़ी चल रही है ना, तू बस चलाता रहे. एज सिंपल एज दैट. तुझे कुछ नहीं सोचना है कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है, ये गाड़ी कहाँ से आ रही है. तू चलाता रहे एंड वी आर विद यू. एज सिंपल एज दैट. सो इट इज जस्ट माई रीअश्योरेंस टू हिम कि यार, एंड आई जेन्युइनली होप कि इसको जरूरत ना पड़े पैसों की, बट अगर पड़ेगी तो मैं बाकी लोग पेटीएम कर सकते हो. वी आर लुकिंग फॉर स्पॉन्सर्स. हाउ डू यू फील कि हम जब दोनों सेम स्कूल सेम क्लास से थे, सो एक होता है ना कि कभी अंकल आंटी ने कभी बोला था कि फ्यांशु से दूर रहने का, ज्यादा क्लोज रहने का, बिकॉज आई एम वेरी श्योर हम सबके पेरेंट्स ने हमेशा बोला कोई ना कोई ऐसा दोस्त जरूर होगा जिसको हमारी मम्मियों ने बोला होगा कि इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो, ये तुझे खराब करेगा. मेरे साथ this has happened a lot of times where my own relatives, if I have to tell about people that I know, ठीक है, उनके कहीं ना कहीं बच्चों को या पेरेंट्स को ऐसा लगता हो यार ये थोड़ा सा खराब कर देगा. इनफैक्ट this one thing is very close to me. I would like to share it here. कीरत की बहुत ही क्लोज फ्रेंड ने कॉलेज में कीरत को बोला कि तू फ्यांशु के साथ क्यों है, बिकॉज he absolutely have no idea about his career. वो करेगा क्या आगे. And last week only, she messaged me that I saw your podcast and I loved it. I'm going to share it with my boyfriend who is suffering from some problems. In your face. Sorry. So how do you feel that? याद है हम एक दूसरे, तू मुझे खोटा सिक्का बोल रहा था, हम कोई ऐसी वाली बात कर रहे थे. How do you feel वो खोटा सिक्का शायद चल पड़ा? ये तो मेरा ये बात है, तो पेरेंट्स वाली बात में मैं पहले ये बोलना चाहूंगा कि हर every parent has a right to be protective about his kid. True. क्योंकि पेरेंट्स को ज्यादा पता है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ एक्सपीरियंस. So about their kids, they have all the right to be protective. अब इसमें ये बात है, बट मैं अपने दिल पे हाथ रख के आज भी ये बोल सकता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने कभी फ्यांशु के बारे में ऐसी चीज नहीं बोली. अंकल आंटी बच के मैं घर आ सकता हूँ. बट देयर वर अ कपल ऑफ फ्रेंड्स जिनके बारे में उन्होंने मुझे बोला. मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट यस वो भी देख रहे हैं. सो या डिसलाइक मत करना. सो मैं ये बोलना चाहूंगा कि दो चीजें हैं. एक चीज ये, बिकॉज मुझे पता है मैं दिन रात इसके साथ बैठता उठता खेलता हूँ पढ़ता हूँ, जो भी है, खेलता तो कम ही है, बट तो मुझे पता है कि इसकी क्या पर्सनैलिटी है, क्या माइंडसेट है, क्या कैसा एटीट्यूड है, दिल से कैसा है, वगैरह वगैरह. तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने पेरेंट्स को भी जाके सेम इंप्रेशन दूं. एंड आई हैव नेवर बिलीव्ड कि यार ये उनको ना डबल साइडेड इंप्रेशन में रखना चाहिए. तुम जो हो अपने पेरेंट्स से एक बार करके देखो, उनको भी ऐसे दोस्तों की तरह बता के देखो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सिंपल चलेगी नहीं. तो मैंने वो चीज करी, एंड दे ऑल्सो रियलाइज कि जब जितनी बार भी ये घर पे आता था इतने कैंडिडली मिलते हैं और ये सब कुछ होता है. मतलब आज की डेट में अगर ये मेरे घर पे आए तो सवाल ही नहीं उठता कि मेरी मम्मा इसको खाना खाने के बिना भेज दें घर. एज सिंपल एज दैट. ट्रू. सो मतलब दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम. And it is true to the limit. मतलब इसके पास कोई वो नहीं है. और जहां तक की बात आ रही है खोटे सिक्के की, मुझे ऑनेस्टली ये याद नहीं कि हमने किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया था. नहीं, बहुत पहले की बात है, बट मुझे इतना पता है, परसों की बात है. नहीं, तो मुझे इतना पता है कि ये एक बहुत ही मेहनती खोटा सिक्का होगा अगर था तो मैं ये मानना चाहता हूँ कि यार ये जितनी मेहनत और एफर्ट अपने काम में डालता है ना, आई मीन दैट इज एन इंस्पिरेशन फॉर मी ऑल्सो. सो मैं ये मानूंगा कि ये सिक्का पॉडकास्ट पे है इसलिए बोल रहे हैं, जेन्युइनली है. नहीं, मैं जेन्युइनली बोलता हूँ तुझे हर बार. ठीक है, आज तक नहीं बोला इसने. So this is one of the examples where he makes me socially awkward and I don't like it. So yeah. But anyway, but मैं ये बोल रहा था कि ये बहुत ही मेहनती खोटा सिक्का है. और अगर अभी भी खोटा सिक्का बोल रहा है मुझे ये. नहीं, वो तो अब यूज कर लिया ना टर्म. तो anyway, but ये आगे रह के मतलब एक बहुत अच्छा सोने का सिक्का बन सकता है. ओह ये हीरा, इसको तराशना पड़ेगा. तो यार मैं अपना ना एक और बात मैं बोलना चाहूंगा वैसे, बट मैं अपना एक इसको पता है, मतलब ये चीज मैं अपनी एक सेंस ऑफ ड्यूटी मानता हूँ इस चीज को. एंड आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम हिम आल्सो कि अगर ये जिस लाइन पे चल रहा है ना, मतलब आई थिंक आज से 3 महीने पहले जब ये अपने पॉडकास्ट और इन सब के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा था और ये सब कर रहा था, ही वाज लाइक इसने उससे पहले ना बहुत लाइट ले ली थी लाइफ. मतलब चल रही है, लॉकडाउन है, मतलब कर सकते हैं. तो लॉकडाउन में सबने थोड़ा लाइट तो ले ही लिया था. तो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, ये भाई साहब अपना बैठे हैं घर में दिन रात. हमें लग रहा था अगले 21 मार्च को खुल जाएगा. तो ये थोड़ा ऐसा था. तो मोदी जी ने कहा है
कि 21 मार्च को आप बाहर आ सकते हो, कोरोना ठीक हो जाएगा। ज्यादा 21 मार्च की बात ही करनी है चीज, तब तक तो छुट्टी चल रही है ना, समर वेकेशन चल रही है। मैंने तो दिए भी जलाए थे। तो इसने ये भाई सब दिन रात नेटफ्लिक्स पेल रहे थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन, और ऑनेस्टली मैंने भी इसे कुछ बोला नहीं उस टाइम पे, इसको ऑल ऑफ अ सडन कहीं से रियलाइज हुआ कि यार ये तो सही नहीं चल रहा। ये सेल्फ रियलाइजेशन थी, एंड मेरा इसमें एंड EMI रियलाइजेशन, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट व्हिच आर नॉट एट ऑल इजी इन लाइफ। So, उस वाली चीज में मेरा कोई हाथ नहीं था, एंड जैसे ही उसकी रियलाइजेशन हुई, ही वाज लाइक कि यार अब तो कुछ करना है, एंड अब मैं नहीं रुकूं, मतलब ये मैंने बहुत गलत कर दिया कि इतने सारे हफ्ते वेस्ट कर दिए। एंड इसने फिर से वापस से वो अपनी गाड़ी उठानी स्टार्ट करी, एंड उसके बाद से अब तक मैं इसको यही बोल रहा हूँ कि अगर मैंने तुझे कुछ एडवाइस नहीं दी ना, तो इसका मतलब तू ये समझ तू सही चल रहा है। द्रोणाचार्य। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जब इसको ये रियलाइज हो गया तब ये नहीं रुकता, एंड ये फिर एक 24 घंटे के दिन में 22 घंटे काम कर रहा है या 23 घंटे काम कर रहा है, ही डजंट केयर। तो दिन के रात की बीच में तो हम ये प्रॉब्लम की बात कर रहे थे कि इसको नींद नहीं आ रही है, मतलब रात के टाइम में काम चल रहा है, दिन में कुछ और हो रहा है, तो वो नींद कहाँ करनी ये नहीं पता चल रहा है लाइफ में। तो ये हमारी बात हुई थी, हमारी प्रॉब्लम अलग लेवल पे चल रही थी। तो मैं ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर ये खोटा सिक्का है तो बहुत मेहनती खोटा सिक्का है। मेरा तो ये पॉइंट है। कोई ऐसा टाइम आया था तेरी लाइफ में जब you decided कि यार I can give 100% for this guy? कोई ऐसा एक इंसिडेंट तो याद नहीं आ रहा, आई थिंक बहुत सारे होंगे probably. So yeah. Okay, I would like to share one. You were in 3rd or 4th year of your college. तो कॉलेज से मेरे ख्याल से ग्रुप था जो ऋषिकेश गया था, and some bad incident happened. We lost someone, and उस वक्त after 2 days पता लगता है that हमें बॉडी नहीं मिली अभी तक, something of that sort. And जैसे कुशागर ने बोला, मैं बहुत दिल से सोचता हूँ, और उस वक्त ना मेरे दिमाग में कम से कम हफ्ता ये चलता रहा कि अगर हम उस पोजीशन पे होते तो हम क्या करते। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं हमेशा सोचता रहा, ठीक है, कि अगर कुशागर होता, अगर बिकॉज सी फ्रेंड्स जाते हैं ऐसे ट्रिप्स पे एंड हम सारे बहुत अच्छे मूड से जाते हैं, अगर तू उस प्रॉब्लम में फंसा होता, व्हाट विल आई डू, ठीक है, और या मैंने क्या किया होता। एंड मैंने हमेशा ये सोचा कि अगर मुझे स्विमिंग नहीं आती और तू वहां पे फंस चुका होता, मैं क्या करता। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, उस वक्त ना मुझे सच में फील हुआ, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, दैट अगर मुझे स्विमिंग नहीं भी आती हो ना, I trust you that much in life, and I think you are so special to me that अगर मुझे स्विमिंग नहीं भी आती मैं तो भी तेरे लिए जंप मार लेता। एंड दैट इज व्हाट आई फेल्ट ऑनेस्टली। मैंने बहुत सोचा, हर बार हम सोचते कि यार, मतलब मेरे तो इतना दिमाग में था कि मम्मा क्या करेंगे मेरे बिना, कीरत क्या करेंगे, मैं वेला बैठ के सोच रहा हूँ, ठीक है। और उस वक्त मुझे लगा कि यार मैं लाइफ टाइम ना अपने आप को, आई विल नॉट बी एबल टू फॉरगिव माई सेल्फ, आई विल नॉट लाइक, मैं भी ऐसे सोचता हूँ, तो मैं भी थोड़ा सा वो हो रहा हूँ कि मैं अपने आप को फॉरगिव ना कर पाता अगर ये सोचता कि यार मैं तेरे लिए ट्राई नहीं कर पाया, बेशक स्विमिंग आती हो नहीं आती हो। एंड सिंस देन आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट इट। ही इज वन गाय दैट आई कैन एक्चुअली टेक अ बुलेट फॉर, एंड आई मीन इट। थैंक यू सो मच। उसके बाद भी दीपिका को ज्यादा प्यार करता है, सो आई हेट हिम। तो हम, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम कब दीपिका को निकाल सकते हैं फाइनली लाइफ से? मेरे पॉडकास्ट का अल्टीमेट मोटिव ही वो है। हाँ, मतलब हम कब दीपिका को निकालेंगे? वो नहीं होने वाला अभी। लास्ट, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट हमारे लिसनर्स ने पूछे हैं आपके लिए, हमारे लिसनर्स ने भेजे हैं आपके लिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कुड यू लीव द थिंग दैट यू हैव अचीव्ड विद सच डिटर्मिनेशन? जो दे आर टॉकिंग अबाउट द एनडीए एग्जाम एंड थिंग लाइक, लोग नहीं छोड़ेंगे इस बारे में। This is a very tough question, and it's a very tough situation to be in, I think. But मैं बस वही बोलता हूँ जो मैंने भी आई थिंक उस टाइम पे सोचा, वो ये कि यार अगर तुमने कभी किसी चीज़ के बारे में इतनी शिद्दत से सोचा ही नहीं ना, तो उस चीज़ के बारे में नहीं जाना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आई थिंक तुम्हें लगता है कि यार दिस इज वन थिंग दैट आई नेवर थॉट अबाउट कि मैं कभी करूँगा, तो फिर मैं वो शायद चीज़ नहीं करूँगा। So that's my answer to that. The second question that we have is, didn't you feel scared जब आपको एक stable government job आपके हाथ में थी, right, and it was safe, आपने वो छोड़ के you went for corporate career? पहली बात वो safe नहीं था। हाँ, it was very hectic. हाँ, actually वो काफी adventurous life है। Indian Army, hats off to them. Navy, hats off to them. Air Force, मतलब you guys are keeping us safe. You guys are doing a tremendous job, I think. Huge respect. Huge respect. Every day आप लोग हमारे लिए लड़ते हो, आप लोग हमारे लिए
स्टैंड लेते हो, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जॉब. सेल्फलेस जॉब है, राइट. सो फिर भी ये सब छोड़ा था, तो ऐसा नहीं लगा कि यार लाइफ बड़ी आगे जाके वो हो सकती है? मुझे ये जरूर लगा था यार कि जैसे अभी भी मैं अगर सोचता हूँ ना एक बार, तो मैं सोचता था यार वाह यार एक बार मतलब एक मौका मिला था और उसमें मैं आई कुड बी अ फाइटर पायलट. ठीक है. सो वो मैं जरूर सोचता हूँ. एंड आई थिंक सोचना भी चाहिए, मतलब कि यार मेरी एक ऑल्टरनेट लाइफ वो हो सकती है. इट्स एज सिंपल एज दैट. बट आई थिंक द गुड थिंग अबाउट दैट वाज माय डिसीजन एंड सोनली माय डिसीजन. मुझ पे किसी ने कुछ फोर्स नहीं किया कि तुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. एडवाइस सबने दिए, बट एट द एंड ऑफ द डे आई वॉज कंफर्टेबल इन माई शूज कि यार ये मैंने चूज किया है कि ये नहीं करना है. और मुझे पता है कि मेरा माइंडसेट टुवर्ड्स कॉर्पोरेट प्रॉबेबली ज्यादा है, तो मैं वो करूँ. Okay. So I think you need to make that decision yourself after weighing in as many advices as you want. ये वाला डिसीजन हमने साथ में ही लिया था when we were discussing कि क्या करना है क्या नहीं करना. The last question we have is how did you convince your parents to leave all those things that you have achieved and उसके बाद एक अलग सी लाइफ, इंजीनियरिंग लाइफ पिक करना? हाँ, so here it is. So मेरे को पेरेंट्स को कभी कन्विंस करना नहीं पड़ा. So it's not like कि आपको एक डिसीजन में आके ही अब अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि मतलब ये मैंने डिसीजन ले लिया है तो अब आप लोगों को मानना पड़ेगा कि मैं ये करने वाला हूँ. हमारे पेरेंट्स हमें दिन रात शाम हर 2 घंटे हर घंटे उठते बैठते देखते हैं. दे नो एवरीथिंग अबाउट अस. अगर कोई भी ये सोच रहा है ना कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ढंग से नहीं जानते तो तुम भाई ब्लेटेंटली गलत हो. एज सिंपल एज दैट. तो हमारे पेरेंट्स हमें इतना जानते हैं, इतना अच्छे तरीके से समझते हैं कि उनको पता है कि क्या हमारा क्या पोटेंशियल हो सकता है. उनको पता है कि हम कितने आगे लाइफ में जा सकते हैं, कि क्या हमारे इंटरेस्ट हैं क्या नहीं है. सो वो कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि एक दिन में नहीं आता. वो कॉन्फिडेंस तुम्हारा बचपन से चलता आ रहा है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम. करेक्ट. सो दैट यू नीड टू ऑल्सो रीइंफोर्स समटाइम्स. तुम्हें बताना पड़ेगा हर दिन हर बार बात करके कि यार मैं अपनी लाइफ में ये करने को सोच रहा हूँ, ये बात ये सोच रहा हूँ, आप मुझे एडवाइस दो, आपका इतना एक्सपीरियंस है वगैरह. सो जब मैंने ये चीज उनको बताई कि यार मुझे ये आर्मी एयरफोर्स में नहीं जाना और मैं ये करने वाला हूँ, इवन दो कुछ क्लियर हो गया है, मेडिकल फिट क्लियर हो गया है. They said yes, okay. If this is what you've decided, we are with you. As simple as that. हम तुझे किसी एक जगह पे डाल के ऐसे नहीं बोलना चाहते कि यार तू ये कर और उसके बाद पूरी लाइफ में तू मुझे, क्योंकि आपका करियर 2-3 साल का तो है ही नहीं. करेक्ट. It's about next 40 years. पूरा लाइफ है, मतलब पूरी लाइफ तुम्हारी आगे की चेंज हो गई. So it is as simple as that. So मेरा मानना बस ये है कि अपने पेरेंट्स के साथ वो डायलॉग रखो. अगर वो रख सकते हो, that's the best thing. तो तुम्हें कभी किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा कि तुम्हें लाइफ में क्या. यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक एड ऑन करना चाहूंगा ऑन अ लाइटर नोट. जब कुशागर ने कहा कि हमारे पेरेंट्स को हमारे बारे में सब कुछ पता होता है, मुझे लगता है वहां पे अंकल आंटी एक बार गलत निकले थे. एक बार क्या हुआ, एंड दिस इज ऑन अ लाइटर नोट, मैं कुशागर के घर गया एंड आंटी ना मुझे कंप्लेन कर रहे ये पढ़ता नहीं है. और मैं कहा अगर आंटी आपका बेटा पढ़ता नहीं है ना, फिर तो मैं घर ही जा रहा हूँ वापस. आंटी थोड़ा पनीर डाल दो. सो आई थिंक दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू प्रैक्टिकल ज्ञान. माय प्लेजर. एंड आई होप हम लोग तेरे को सोशल मीडिया पे जल्दी आते हुए देखें. आई डोंट नो व्हाई यू डू नॉट लाइक सोशल मीडिया. सोशल मीडिया पे तो नहीं, बट मे बी behind the scenes. If there are any listeners that want to connect with you, कोई जगह है जहाँ पे they can get connected with you? Absolutely. I think if anybody wants to connect with me, I'm available on one social media platform, that is LinkedIn. Okay. You can DM me anytime, But he is not available. Okay. मैं दीपिका के साथ share कर रहा हूँ, बहुत है उतना. Thank you so much for coming to Practical Gyan. It means the world to us. I'm very happy that I started season 2 with you, right? And I think my pleasure. तेरे से ज्यादा राइट बंदा नहीं हो सकता था इस चीज के लिए. राइट नाउ आई कैन कम टू तू तड़ाका, क्योंकि अब हम एंड कर रहे हैं. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू प्रैक्टिकल ज्ञान कुशागर, एंड आई होप यू हैड अ गुड टाइम. या एब्सोल्युटली. आई थिंक अगर मैं कोई भी हमारे लिसनर्स में से किसी को भी कुछ कुछ सीखने को मिला, आई थिंक दैट्स द बेस्ट टेक अवे फॉर मी राइट नाउ. And thank you for inviting me. I hope I added value to your life and then your podcast. You always do. Thank you so much for being here. Thank you.